गाई है, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उन लोगों का नाम एसआईआर से बाद हो गया। तो यही तकलीफ दीदी को सता रहा है, क्योंकि दीदी उन लोगों को बोल चुका था कि पश्चिम बंगाल तुम लोगों के लिए सबसे सेफ जोन है, तुम लोग जितना मर्जी पश्चिम बंगाल में आओ, खाओ पियो, लूटो पीटो, और बदले में सिर्फ हम लोग को वोट देते जाओ ताकि हम लोग पूरा बंगाल को लूट के खा सके। बंगाल की लक्ष्मियां जान चुकी है कि दीदी रहेगी तो बंगाल में कोई लक्ष्मी सुरक्षित नहीं रह सकती है। अभय कांडा उसका जीता जागता एक नमूना है। दीदी को थूकना चाहिए अपनी वकालत पर। लोकतंत्र बचाने के लिए तो दीदी सुप्रीम कोर्ट में गया था, बड़ा बड़ा बंगाल में तस्वीर आया था, वह कुलंकर घोष बोला था कि दीदी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है, बंगाल के लिए सबसे अच्छी दिन है। तो कैसी पैरवी कर रही है यार, थर्ड क्लास की स्टूडेंट की तरह पैरवी कर रही है। बंगाल के जो बंगालिया जिंदा है, जो बंगाल के बंगालिया पाकिस्तानी नहीं बना, बांग्लादेशी नहीं बना, इसका बलिदान है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। वो बंगाली ने बलिदान देकर बंगालियों का बंगालिस्तान बचा दिया, और बंगाली लोग आने वाले दिन में उसी पर भरोसा करेंगे और सिंबल पर ही भरोसा करेंगे। क्या नाम आपका? पूजा नंदी। आपका नाम है एसआईआर लिस्ट में? एकदम है, बिल्कुल है, अब बिल्कुल है। एकदम है। दीदी तो कह रही है कि जो जिंदा लोग हैं उनके नाम भी एसआईआर में काट दिए गए हैं। दीदी जिंदा है, दीदी का नाम एसआईआर में है, दीदी का तो होगा ही ना। तो दीदी का नाम एसआईआर में है और दीदी जिंदा है, तो कैसे बोल रही है कि एसआईआर में जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया? एसआईआर में अगर कोई जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया तो उन लोगों को बोलिए कि कोर्ट में जाए और कोर्ट में प्रूफ दिखाए कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, और मेरा नाम निर्वाचन कमीशन ने काट दिया। जो निर्वाचन कमीशन बिहार में किसी जिंदा इंसान का नाम नहीं काटा, बाकी 24-20 राज्य में नहीं काटा, वो बंगाल में क्यों काटेगा? उन लोगों से क्या दुश्मनी है एसआईआर वालों से और निर्वाचन कमीशन वालों से? एक्चुअली दीदी का जो दूधेर गाय है, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उन लोगों का नाम एसआईआर से बाद हो गया। तो यही तकलीफ दीदी को सता रहा है, क्योंकि दीदी उन लोगों को बोल चुका था कि पश्चिम बंगाल तुम लोगों के लिए सबसे सेफ जोन है, तुम लोग जितना मर्जी पश्चिम बंगाल में आओ, खाओ पियो, लूटो पीटो, और बदले में सिर्फ हम लोग को वोट देते जाओ ताकि हम लोग पूरा बंगाल को लूट के खा सके। जो अभी तक लास्ट 2 इलेक्शन में हुआ है, दीदी का अभी 10 साल हुआ है, 15 साल का आ रहा है, तो वही बोल रहा, वो दीदी के सामने एकदम हो गया है बूमेरांग। क्योंकि दीदी का जो दूधेर गाय लोग है, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, इन सब का नाम बात जा रहा है। जब बाप का ही नाम नहीं रहेगा, दादा का नाम नहीं रहेगा, तो पोता पोती कैसे आएगा? पोता पोती को तो नागरिकता मिलेगा ही नहीं। 2002 साल में जिसका नाम नहीं रहा, वो 2002 साल के बाद एसआईआर लिस्टेड नहीं हो सकता है। और अगर किसी कारण नहीं है, मान लीजिए कोई कारण नहीं हो सकता है, क्या 2002 में मैं यहाँ पर थी लेकिन कोई भी कारण से मैं बीमार थी, कुछ भी कारण था, मेरा नाम बात नहीं है, वो लोग जुडिशियल में है, तो दीदी को जाना चाहिए उस जुडिशियल में, और वो लॉयर से, एडवोकेट से, हम लोग का जो विचारक मंडली है, उन लोगों से पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो दीदी जा रही है, दीदी तो अपने लिए अपना पैरवी कर रही है, तो दीदी कैसा लॉ सीखी? खुद अपने लिए लड़ पा के जीत नहीं पा रही है, तो दीदी तो अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बनी, अच्छा लॉयर नहीं बनी, अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं बनी, अच्छा पुलिस मंत्री नहीं बनी, तो दीदी सिर्फ बन पाएगी अच्छा विरोधी नेत्री। और बंगाल के आदमी जानती है कि किसको कौन सी जगह दर्जा देना है, तो दीदी अगर नंबर 1 है तो विरोधी नेत्री हिसाब से नंबर 1 है, और आने वाले 26 के निर्वाचन में दीदी को अपना जगह ही मिलेगा, अपना जगह ही मिलेगा। हाँ, 15 साल से मुख्यमंत्री है, दीदी बोल रही है उन्नयन किया है, बंगाल की तस्वीर बदल दी है, जनता इस बार फिर से उनका साथ देने वाली है। बीजेपी वालों को जितना अच्छा प्रदर्शन करना था वो 2021 में कर चुके हैं, उससे आगे अब बीजेपी नहीं बढ़ेगी। देखिए दीदी साल तो 2 इलेक्शन में 2 बार अपना टांग तोड़ चुकी है, अपना टांग तोड़ के 2 इलेक्शन कर चुकी है। अब दीदी का टांग तोड़ने से भी कोई मतलब बन नहीं रहा है, क्योंकि टांग तोड़ने के बाद जिस महिलाओं के ऊपर भरोसा करके दीदी वोट मांगती थी, अब लक्ष्मीमान में 1,500 दे दी और 3,000 दे दी। बंगाल की लक्ष्मियां जान चुकी है कि दीदी रहेगी तो बंगाल में कोई लक्ष्मी सुरक्षित नहीं रह सकती है। अभय कांडा उसका जीता जागता एक नमूना है, तो इसलिए बंगाल की लक्ष्मियां ही है जो दीदी को यहाँ से भगाने के लिए, दीदी को विरोधी आसन दिलाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका पालन कर रही है। इसीलिए दीदी पड़ गई है अभी 2 राहे पर, क्योंकि दीदी जिन लोगों का आश्वासन किया है, जो बाहर के टाका आते हैं, जो बाहर के आप लोग मान लीजिए पाकिस्तानी, रोहिंग्या लोग, अलकायदा लोग, जंगी जो संगठन है, वो दीदी को फंडिंग करता है कि बंगाल में उन लोगों का जो जंगी संगठन का जो आदमी है वो बंगाल में सेफली रह पाए, इसलिए दीदी को फंडिंग करता है। अगर दीदी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो जंगी संगठन का जो कर्मी है उन लोगों को दीदी
सेफ्टी कैसे रख पाएगा? तब तो बंगाल में भी मिलिट्री खोज खोज के उन लोगों को मारेगा। इसीलिए दीदी अब उन लोगों का पैसा भी रिटर्न करना है, उन लोगों का कमिटमेंट भी रिटर्न करना है। दीदी विरोधी दल में रह करके सब काम नहीं कर पाएगी, इसलिए दीदी को जैसे तैसा भी दीदी जानती है कि मैं ये हार चुकी हूँ, इस लड़ाई हार चुकी हूँ। अभी देखिए ना अप्रैल में वोट आने वाला है, और अगर अप्रैल में वोट नहीं आया, वोट अगर अप्रैल से आपका और दूर हो गया, 3 मार्च हो गया, तो 3 मई हो गया, तो वैसे ही राष्ट्रपति शासन हो जाएगी। या इसका मतलब है दीदी सामने आएगी तब भी दीदी का हार है, दीदी पीछे जाएगी तब भी दीदी का हार है। अब दीदी जो है वो रोहिंग्या वाला, अलकायदा वाला जंगी गोष्ठी, जिन लोगों से फंडिंग लिया हुआ है, जिन लोगों का कमिटमेंट रखा, उन लोगों को अभी भी दिखा रहे नहीं मैं अभी भी जिंदा हूँ, लड़ाई चल रहा है, देखना कुछ ना कुछ होगा। लेकिन दीदी भी जानती है कुछ नहीं होने वाला है। आगामी दिन दीदी विरोधी दल की नेत्री ही बनेगी, बंगाल की लड़की जाएंगी। विरोधी दल की नेता बनाने पे आतुर हैं आप लोग दीदी को, लेकिन दीदी के जो समर्थक हैं वो तो बिल्कुल श्योर हैं कि अब की बार बीजेपी दीदी जो है वो 2021 से भी बड़ा मैंडेट लेके आएंगी। दीदी का लड़का सही में श्योर है तो फिर रो क्यों रहा है? वोटर लिस्ट के लिए रो क्यों रहा है? अगर आप श्योर है, अब अगर श्योर है वो तो लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो लोकतंत्र बचाने के लिए तो दीदी सुप्रीम कोर्ट गई थी, दीदी तो खुद वकील थी, तो दीदी खुद अपना काला कोट पहन के लोकतंत्र बचा नहीं पाई, तो नालायक है ऐसे वकील के ऊपर। दीदी को थूकना चाहिए अपनी वकालत पर। लोकतंत्र बचाने के लिए तो दीदी सुप्रीम कोर्ट गया था, बड़ा बड़ा बंगाल में तस्वीर आया था, वह कुलंकर घोष बोला था कि दीदी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है, बंगाल के लिए सबसे अच्छी दिन है, तो कैसी पैरवी कर रही है यार? 3rd क्लास की स्टूडेंट की तरह पैरवी कर रही है दीदी। आप देखिए हेल्थ मिनिस्टर दीदी फेल, पुलिस मिनिस्टर दीदी फेल, मुख्य मिनिस्टर दीदी फेल, अब लॉयर में भी दीदी फेल हो गई। अब इतना फेल करेंगे बंगाल में, तो बंगाल जो एक जीता जागता पढ़ा लिखा इंसान का जो एक आइकॉन है, वो आपको कैसे पास करवाएगा आपके आने वाले निर्वाचन में? वो हो नहीं सकता। दीदी नहीं तो कौन, ये भी तो एक सवाल है ना। टीएमसी वाले पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बंगाल को बंगाली चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। बंगाल को बंगाली चलाएगा, बंगाल को बंगाली चाहेगा, कोई रोहिंग्या नहीं चलाएगा, कोई रोहिंग्या की नेत्री नहीं चलाएगा, कोई बांग्लादेशी का नेत्री नहीं चलाएगा, कोई पाकिस्तानी का एजेंट नहीं चलाएगा। बंगाल को चाहेगा बांग्लार बाग डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी लीडरशिप बंगाल को चलाएगा, और बंगाली चलाएगा, कोई मौलवादी संगठन नहीं चलाएगा। बंगाल को बंगाली चाहिए, और बंगाल के आदमी लोग बंगाल को चलाएगा। हम लोग है, बंगाल की युवा पीढ़ी है, बंगाल की लीडरशिप है जो बंगाल को आगे बढ़ाएगा और बंगाल को चलाएगा, क्योंकि बंगाल बीजेपी का शुरुआत हुआ है इस बंगाल की मिट्टी से, जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मभूमि है, और बंगाल तैयारी हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर, ना ही गांधी का और ना ही ममता के। जो बंगाल के जो बंगालिया जिंदा है, जो बंगाल की बंगालिया पाकिस्तानी नहीं बना, बांग्लादेशी नहीं बना, इसका बलिदान है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। वो बंगाली ने बलिदान देकर बंगालियों का बंगालिस्तान बचा दिया, और बंगाली लोग आने वाले दिन में उसी पर भरोसा करेंगे और सिंबल पर ही भरोसा करेंगे। भारत माता की। आपने इस बात का तो बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया, लेकिन बीजेपी जिसकी फाउंडिंग कहीं ना कहीं जो है माना जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्योंकि जनसंघ से ही बीजेपी बनी है, लेकिन उसको बाहरी पार्टी बताया जाता है। उनको तो बाहरी कहते हैं बीजेपी वालों को। कौन कहता है? दीदी कहती है। दीदी बोलने से क्या होता है? हाँ। आप दिखाइए पूरा भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य दिखाइए जो 2 से 77 हो गया, बिना बंगालियों का हो गया। एक ऐसा स्टेट दिखाइए जहां से 0 से 18 हो गया, बंगाल में बिना बंगाली का हो गया। रोहिंग्या वाले तो बीजेपी को वोट नहीं दिए, पाकिस्तानी वाले तो बीजेपी को वोट नहीं दिए, लुंगा पहनने वाले तो बीजेपी को वोट नहीं दिए, टोपी पहनने वाले तो बीजेपी को वोट नहीं दिए। तो बंगाल की बंगालियत है जो एकजुट होकर 18 सांसद और 77 एमएलए दिया था। ये बंगाल की भूमि है। बंगाल जब जगता है ना तो सारा देश जगता है। बंगाल आज भी दिखाएगा, बंगाल जब किसी को देता है तो ऐसे ही देता है, ऐसा ही करारा जवाब 2026 में भी दीदी को मिलेगा। और बंगाल में सिंबल के ऊपर वोट होगा। सिंबल जो समझेगा, जिसको समझेगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री एक बंगाली बनेगा, वही बंगाली बनेगा, लेकिन लीडरशिप देगा सिंबल, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोग की भरोसा कोई व्यक्ति पर नहीं है, हम लोग की भरोसा है हम लोग के नेशनल लोटस पर। नेशनल लोटस पर। यस। चलिए, दीदी तो बिल्कुल उत्साहित है कि इस बार आ ही जाएगी सरकार। नहीं,
नहीं नहीं उत्साहित है आप बोल सकते हैं, आप दीदी को फोटो नहीं देख रहे हैं। हाँ, दीदी भूलभाल अंग्रेजी बोल रही है, जबकि हालांकि दीदी का नेचर है भूलभाल हिंदी बोल रही है, बंगला भी ठीक तरह से बोल नहीं पा रही है। दीदी हर कुछ भूल जाए, या तो दीदी का उम्र हो चुका है, दीदी या सठिया जा चुकी है, या दीदी समझ चुकी है कि अभी मेरा गद्दी नहीं मिल रहा है, इसीलिए दीदी हर चीज भूल कर रहा है। और बंगाल की इंसान इस बार भूल नहीं करेगा। आपका क्या नाम है दीदी? शर्मिष्ठा पाल। शर्मिष्ठा पाल, यहीं की रहने वाली है? हाँ आपके पूरे परिवार का नाम है एसआईआर में? हाँ एसआईआर में है। तो एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं जब सबका नाम आ ही रहा है? सबका नाम आ रहा है और आएगा भी, हाँ। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप नोथी ठीक से दिया गया तो सबका नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं सबका इसमें। नाम आ जाएगा। हाँ जरूर आएगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? चुनाव की तैयारियां तो हो गई हैं, पोस्टर वोस्टर दिखने लग गए हैं। हाँ পোস্টার দিখনে लग गया है और इस बार तो পাল্টানো দরকার, তাই বিজেপি সরকার আপনারা দেখতেই তো পাচ্ছেন। अच्छा, पलटनो दरकार। হ্যাঁ একদম পাল্টানো দরকার, পরিবর্তন দরকার। কেন দরকার? নারী সুরক্ষার জন্য দরকার। হ্যাঁ। আমাদের শিক্ষার যা ব্যবস্থা হ্যাঁ। দিদি করে দিয়েছেন সেইটার জন্য দরকার। হ্যাঁ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠিক করার জন্য দরকার। হ্যাঁ। আমাদের যে নারী সুরক্ষা নেই এখানে সেটা তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি। আমাদের নারী সুরক্ষা নেই, আমাদের দিদি বলছেন ৮টার পর আমরা বেরোতে পারবো না। তো হ্যাঁ। আমাদের একটা তো নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতাটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই বলতে হবে পাল্টানো দরকার হুম। এবং পাল্টাবেও এবারে। এটা নিয়ে তো আমরা একমত যে পাল্টাবে। दीदी लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, कह रही हैं उन्नयन भी हो रहा है, लोगों को घर भी मिल रहा है, फिर पलटनो दरकार। উন্নয়ন তো দিদি উন্নয়নের পাঁচালি শোনাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু উন্নয়ন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না চোখে, শুধু শুনতেই পাচ্ছি। তো अच्छा, যেটা আমরা দেখতে পাবো বা হ্যাঁ। যেটা আমরা দেখার আশা করছি সেটার জন্য সবকিছুই বদলানো দরকার। হ্যাঁ। বদল হলেই তাহলে উন্নয়ন হবে, বদল হলেই তাহলে আমরা নারী সুরক্ষা পাবো, বদল হলে তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষা, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ উন্নতি দেখতে পারবো। এটা আমরা একদম আশাবাদী এবং এটা নিয়ে আমরা একদম নিশ্চিত যে এবার বিজেপি সরকার আসবে এবং আমাদেরকে একটা সুন্দর মানে সুন্দর একটা রাজ্য সেটা একটা উপহার দেবে। बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? कम्युनिस्ट भी है, कांग्रेस भी है, कोई भी आ सकता है। বিজেপি এখন পুরো ভারতবর্ষ রাজ্য জুড়ে মানে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপি রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে হালাত তার থেকে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা অনেক পরিবর্তন। কেন আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই, কাজের জন্য সমস্ত আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েরা পরিযায়ী হিসাবে চলে যাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে চলে যাচ্ছে। তো আগে যেখানে আমাদের এখানে লোকে পরিযায়ী শ্রমিকরা আসতো এখন উল্টো হয়ে গেছে। তো ওই জন্যই আমি চাইছি যে আমরা প্রত্যেকেই চাইছি যে এখানে আমরা কাজের একটা সংস্থান পাবো সুন্দর, হুম। যেরকম বাইরে সবাই পাচ্ছে আমরা এখানেও পাবো। देखिए, दीदी की तमाम वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद भी इस बार जो है जमीन पर महिलाओं का रुख भी परिवर्तन की ओर नजर आ रहा है, और इसके मुख्य कारण जो हमें नजर आ रहे हैं, पहली चीज ये नजर आ रही है कि जिस तरीके से पलायन हो रहा है उससे लोग बहुत परेशान हैं, आहत हैं। और दूसरा, महिला सुरक्षा अभियान है, कस्बा लॉ कॉलेज में हुए कांड ने कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया है। ये बंगाल के कुछ लोगों की राय थी। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात। आप देख रहे थे पैम्फलेट की विशेष सीरीज बंगाल चुनाव यात्रा।